जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम वैदिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी दिए थे। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे और आज की क्लास बहुत ही मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं क्वेश्चन दे ही देता है दोस्तों। तो बहुत ही आसानी से हम आपको बौद्ध धर्म बताएंगे और आपको हमेशा याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जीवन काल 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक था, यानी इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था और ये शुद्धोधन जी शाक के गणराज्य के राजा थे। इनके माताजी का नाम महामाया था और इनके जन्म के यानी सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। तो शुद्धोधन जी सोचे कि इनका लालन पालन करने के लिए, पोषण करने के लिए क्या किया जाए। तो इनकी ही मौसी थी, सिद्धार्थ की मौसी गौतमी, इनसे शादी कर लिए शुद्धोधन दूसरा विवाह कर लिए गौतमी से। तो गौतमी जी इनका लालन पालन की। उसके बाद क्या किए कि इनके पिताजी ज्योतिषी को बुलाए और पूछे कि हमारा बेटा कैसा होगा, उसकी भविष्य के बारे में कुछ बताइए। तो ज्योतिषों ने बताया कि आपका जो पुत्र है वो बहुत ही कम उम्र में ज्ञानी हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। तो पिताजी इनका चिंतन करने लगे, यानी चिंतन ये करने लगे कि एक ही लड़का है और ये सन्यासी हो जाएगा तो राजपाट कौन करेगा। इतना बड़ा राज्य क्षेत्र है हमारा, उसको कौन देखेगा, हमारा राज्य कौन चलाएगा। तो अपने राजमहल के विद्वानों को बुलाए और बुला करके पूछे कि इसका उपाय बताइए कि हमारा पुत्र जो है सन्यासी न बने। तो विद्वानों ने यह बताया कि महाराज, आप अपने पुत्र की शादी कर दीजिए, वो अपने पत्नी के बंधन में बंध जाएगा, मोह माया में बंध जाएगा, तो वो विद्वान नहीं होगा, सन्यासी नहीं होगा। तो 16 वर्ष की अवस्था में ही अपने पुत्र की शादी यशोधरा नामक बहुत ही संस्कारी और सुंदर कन्या से शादी कर दी। कब? 16 वर्ष की अवस्था में है। और अपने पुत्र को पूरा विधिवत अपने राजमहल में ही सारी व्यवस्थाएं कर दिए थे। मार्केट की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, मेला वगैरह सब व्यवस्था कर दिए थे अपने राजमहल के 4 दीवारी के अंदर ही, कि उनका पुत्र कहीं राजमहल के बाहर न जाए, बाहर की दुनिया न देखे, बाहर की जो सच्चाई है, दुख है, न देखे। उसके बाद क्या हुआ कि सिद्धार्थ और यशोधरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था राहुल। सिद्धार्थ के बेटा का नाम राहुल। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या किए कि इनको बाहर घूमने की इच्छा हुई। सिद्धार्थ को बाहर घूमने की इच्छा हुई तो अपने पिता से कहे कि हे पिताजी, हमको बाहर घूमना चाहिए, हमको मन कर रहा है कि बाहर घूमे, राजमहल से बाहर जाए। तो ये अपने सेनापति को बुलाए, महाराज सेनापति को बुला करके बोले कि हमारे राज्य क्षेत्र में सब जितने भी दुख है, जितना भी कष्ट है, पीड़ाएं हैं, मतलब जो भी है गलतियाँ, सबको सुधार कर, सबको छिपा करके और साफ सुथरा करा करके और हमारे राज्य क्षेत्र को पूरा सजा दीजिए, क्योंकि हमारा पुत्र जो है निकलने वाला है, भ्रमण करने वाला है और उसको बाहर की जो रीतियाँ है उनको हमारे पुत्र को न देखे, हमारे पुत्र उनको न देखे कि बाहर की दुनिया में क्या बीत रहा है। तो 29 वर्ष की जब वो बाहर घूम निकले तो भ्रमण के दौरान कुछ अजीब सी चीज़ें मिला जो सिद्धार्थ के जीवन काल को झकझोर करके रख दिया। सबसे पहले बाहर जब निकले,
भ्रमण के दौरान उनको एक वृद्ध आदमी मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो झुक करके चल रहा था, लाठी लेकर के चल रहा था। तो सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछे कि ये कौन है। तो सारथी बताया कि ये एक आदमी है, बूढ़ा हो गया है, कमज़ोर हो गया है, इसलिए वो लाठी के सहारे झुक करके चल रहा है और सबको यही हाल होना है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि क्या हम भी एक दिन बूढ़े होंगे। तो वो बताता है कि जी हाँ महाराज, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, हम सब एक दिन बूढ़े होंगे। फिर आगे कुछ दूरी पर चलने पर एक बीमार व्यक्ति मिलता है, मरीज मिलता है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि हे सारथी, ये कौन है और ये इतना कमज़ोर क्यों हो गया है, इसका शरीर इतना दुबला पतला हो गया है क्यों, और ये क्यों काँप रहा है। तो वो बताता है सारथी कि हे महाराज, ये जो है बीमार हो गया है, कई रोगों से ये बीमार हो गया है और सबको एक न एक दिन बीमार पड़ना है और कमज़ोर होना है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं क्या हम भी एक दिन बीमार पड़ेंगे। तो सारथी बोलता है कि जी हाँ महाराज, एक दिन आपको भी बीमार होना है, हम सबको बीमार होना है। फिर आगे कुछ दूरी पर जाते हैं तो एक मृतक की अर्थी जाती है, राम नाम सत्य करते हुए 4 लोग और कुछ लोग पीछे से जनाजे में उसको लेकर के जा रहे होते हैं। तो ये पूछते हैं कि हे सारथी, ये क्या हो रहा है। तो बताते हैं कि हे महाराज, एक न एक दिन सबको मर जाना है और ये एक मरा हुआ व्यक्ति है, उसको कंधे पर ले जा करके अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये जब 3 चीज़ें देखे तो उनको दिल को झकझोर दिया, सिद्धार्थ के दिल को झकझोर दिया। फिर आगे कुछ दूरी पर जाते हैं तो एक सन्यासी देखते हैं, चौथा में अंतिम में सन्यासी देखते हैं और पूछते हैं कि हे सारथी, ये कौन है और ये क्यों एकदम ध्यान लगा के बैठे हैं। तो वो बताता है कि यह एक सन्यासी है और ये ज्ञान की खोज में ध्यान लगा के तपस्या कर रहा है। तो उनको मिल गया, सिद्धार्थ को बोला कि हमको भी ज्ञान के लिए तपस्या करना है। तो वो 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ देते हैं और वो ज्ञान की तपस्या के लिए निकल जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में इस गृह त्याग को, यानी घर को त्यागने को, सिद्धार्थ को घर को त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो जब वो ज्ञान की तलाश में जाते हैं तो उनको मिलता है कि एक अलार कलाम है जो बहुत ही ज्ञानी है। तो उनसे ज्ञान लेने पहुंच जाते हैं। तो अलार कलाम सांख्य दर्शन का ज्ञान दिए महात्मा बुद्ध को। जब सांख्य दर्शन का ज्ञान ले लिए तो आगे की क्रम में रुद्रक्राम से योग दर्शन का ज्ञान लिया। जब ज्ञान ले लिए तो अपने मित्रों के साथ वो सारनाथ पहुंच गए। कहाँ पे? सारनाथ के मृगदाब वन में पहुंच गए और वहाँ पे अपने मित्रों के साथ ध्यान लगा के बैठ गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते कई साल बीत गया। कई साल जब बीत गया तो उनको यह एहसास हुआ कि यहाँ पे लग रहा है ज्ञान नहीं मिलेगा, हमको अन्यत्र एकांत जगह पे जा कर के लग रहा है तपस्या करनी पड़ेगी। तो अपने मित्रों को छोड़ करके वो वहाँ से चले जाते हैं और पहुँच जाते हैं गया। बिहार में एक गया जिला है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी, जिसका दूसरा नाम निरंजना नदी है, उसी के किनारे एक पीपल वृक्ष था। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके तपस्या करने लगे। तो निरंतर तपस्या करते रहे तो उनको अंतिम में बैसाख के महीने में पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो महात्मा बुद्ध कहलाए। अभी तक तो वो सिद्धार्थ थे, जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। और गया का नाम बोध गया, जहाँ पे वो गए थे, बोध गया पड़ा। और बैसाख के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा का नाम दिया गया। और पीपल का नाम, जहाँ पे वो, उस पीपल का स्थान जहाँ पे वो ज्ञान लिए थे, तपस्या किए थे, उस पीपल को बोधि वृक्ष कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो जब इनको लगा कि हमको जब ज्ञान मिल गया
तो हमको दूसरों को ज्ञान बांटना चाहिए, यानी उपदेश देना चाहिए। तो इनको ध्यान आया कि ओहो, हमारे मित्र जिन्हें छोड़ करके सारनाथ में आए थे उनको ज्ञान नहीं मिला होगा, चलते हैं वहीं पे ज्ञान उन्हीं को देते हैं, यानी उपदेश देते हैं। तो वो जाते हैं सारनाथ, गया से वो सारनाथ फिर वापस आते हैं और अपने मित्रों को उपदेश देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो वो सारनाथ में दिए थे। अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। फिर वो उपदेश देते देते वो पहुंच गए श्रावस्ती ज़िले में। कहाँ पे? श्रावस्ती ज़िले में। तो वहाँ पे कुछ पहाड़ी इलाके हैं और ठंडी इलाके हैं। मौसम बहुत अच्छा था, सुहावना था, इलाका शांत था। तो उनको लगा कि हमको यहीं पे रहना चाहिए और यहीं पर घूम कर उपदेश देना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे? सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती ज़िले में दिए थे। श्रावस्ती ज़िले में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए और वहाँ पे जीवन निर्वाह किए। जब वहाँ से बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, तो चले आए कहाँ पे? कुशीनगर में। गोरखपुर ज़िले के पास एक कुशीनगर ज़िला है, वहाँ पे चले आए और वहाँ पे एक सुबहद नामक एक व्यक्ति था, उनको एक उपदेश दिए। सुबहद नामक व्यक्ति को कुशीनगर में उपदेश दिए। वही अंतिम उपदेश था। उनको पता नहीं था कि अब हम मरने वाले हैं, लेकिन वही उपदेश दिए, उसके उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तीनों उपदेश आपको याद करना पड़ेगा। इनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती ज़िले में दिए हैं और अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिए हैं। किसको? सुबहद को। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गया। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर ज़िले में हो गया और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। अब हम दोस्तों आगे की क्लास में ये अपने जीवन काल में उपदेश में क्या क्या शिक्षा दिए हैं, क्या क्या सिद्धांत बताए हैं, उनके बारे में बताएंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत ही अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।